वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर जैन। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड डे बाय डे ज़्यादा हो रही है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड डे बाय डे ज़्यादा कैसे हो रही है, मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा कि काफ़ी लोग ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं। ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है? लाइक आपने शॉपिफाई, मजेंडो, वर्डप्रेस या वू कॉमर्स के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाई और आपने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया, ऑनलाइन सामान बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। एट द सेम टाइम आपने ये भी देखा होगा कि आपकी सराउंडिंग में जो शॉप्स थी, लाइक जो आपके लाइक शॉपिंग बाजार में जो आपकी शॉप्स नजर आती थी, वो भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखना शुरू हो गई हैं। हॉस्पिटल्स लाइक लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, इस तरह के बेशुमार रेस्टोरेंट्स हो गए, बेशुमार लोग अपने आप की अपनी प्रेजेंस, अपने बिजनेस की प्रेजेंस ऑनलाइन करना शुरू हो गए, ठीक है जी। तो इस सब को कौन मैनेज कर रहा होता है? इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कौन मैनेज करता है? फेसबुक। इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्या होती है? फेसबुक के ऊपर पेज बनाना, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बनाना, उनकी पोस्ट लगाना, वेबसाइट बनाना, ठीक है। ये सब कौन मैनेज करता है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है जी। एट द सेम टाइम एक और बहुत ज़्यादा बिजनेस आपने देखा होगा हो रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। यूट्यूब चैनल को कौन प्रमोट करता है? लाइक आपने कंटेंट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन कंटेंट क्रिएट करने के बाद यूट्यूब के ऊपर जो फॉलोअर्स ज़्यादा करने हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा करने हैं, वॉच टाइम ज़्यादा करने हैं, टैग लगाने हैं, ये सारा काम कौन करता है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। ई कॉमर्स के ऊपर बिजनेस लेके आना कौन करता है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। अगर किसी लॉयर ने अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है तो कौन करता है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। डिजिटल फील्ड के अंदर और भी काफ़ी फील्ड हैं। फॉर एग्जांपल आपने वेब डेवलपर हैं, ऐप डेवलपर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। इनसे भी ज़्यादा डिमांड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की है। उसकी भी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ कि ऐप डेवलपर ने ऐप तो बना दी, लेकिन उसने अपना पोर्टफोलियो प्रमोट करना है, तो वो कैसे करेगा? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल को राब्ता करेगा, ठीक है। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनर, बहुत अच्छा फील्ड है ग्राफिक डिज़ाइनर का, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का काफ़ी ज़्यादा लिंक होता है ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ। उसने भी प्रमोशन अपने पोर्टफोलियो को प्रमोट करने के लिए किसको राब्ता करना है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। तो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की डिमांड बहुत ज़्यादा अभी भी है और डे बाय डे ज़्यादा हो रही है। अगर आपको लाइक ये है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपको ये नहीं पता कि इसका स्कोप क्या है, तो 2025 में या आने वाले वक्त में डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल में लाइक अपग्रेडेशन होगी। इसका स्कोप या इसका डिमांड कम नहीं होगी। न्यू फीचर आ जाएंगे, न्यू डैशबोर्ड आ जाएंगे। अभी एआई आ गया, एआई के ज़रिए आप एसईओ अच्छी कर सकते हैं, वीडियो अच्छी क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिमांड कम नहीं हो सकती है। तो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अगर आप अभी मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और या आप किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल और अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, एज एन ओनर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की बेसिक्स ज़रूर पता होनी चाहिए। और अगर आप फ्रीलांसर बन के पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशन से एक रीजनेबल अमाउंट ज़रूर कमा सकते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोर्स की आउटलाइन बताऊंगा कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है और अगर आप किसी जगह पर पेड कोर्स करते हैं, तो उस कोर्स की आउटलाइन क्या हो सकती है, ठीक है। वैसे तो इन सब से रिलेटेड जो भी मैं आउटलाइन बताऊंगा, इन सब से रिलेटेड चंद एक चीज़ों के अलावा, मसलन वेबसाइट डेवलप करना मैंने नहीं सिखाई, इसके अलावा एक दो और चीज़ों के अलावा एफिलिएट मार्केटिंग मैं नहीं सिखाता, ड्रॉप शिपिंग मैं नहीं सिखाता, ठीक है। और इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये मैं नहीं सिखाता। फ्रीलांसिंग की तरीके मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बताता, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक्स हैं, मसलन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल माई बिजनेस, कॉपी राइटिंग, एनालिटिक्स टूल, गूगल टैग मैनेजर, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इस तरह की सब चीज़ों के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर फ्री में प्रैक्टिकल वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है या वीडियो के ऊपर वो रिप्लाई करते हैं कि सर हमें वन टू वन सिखाएं, हमें लाइक पढ़ाएं, हमें सिखाएं। तो अभी तो शायद मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जगह पर जॉब भी करता हूँ। तो अगर आप किसी जगह से भी ये कोर्स करते हैं, तो इसकी फ़ीस का तो मुझे आइडिया नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट जो लाहौर में या पाकिस्तान में जो अच्छी इंस्टीट्यूट हैं, ये इस तरह के कोर्स का कम से कम 80 to 90,000 चार्ज करती हैं, ठीक है।
तो आपने उनसे कहना है कि ये आउटलाइन ज़रूर देखनी है कि क्या ये आउटलाइन उनके कोर्स का हिस्सा भी है या नहीं। अगर ये आउटलाइन नहीं है, तो आपका आई डोंट थिंक आप पैसे आपने वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है? और एट द सेम टाइम आपने टीचर का पूछना, जो ट्रेनर होगा उसके पूछना है कि उसने कितने अरसे का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये नहीं है कि वो वीडियो देख के आपको समझा रहा होगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितने अरसे का, कौन-कौन से ब्रांड को उसने प्रमोट किया है, कितनी कैंपेन्स उसने रन की हैं, कितनी कैंपेन्स को उसने ऑप्टिमाइज़ किया है। इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर किया करें, अगर किसी जगह पे आपने पैसे लगा के डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना है तो। मॉड्यूल उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉड्यूल डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो फंडामेंटल्स में आ जाता है। लाइक ये हार्डली 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 40 से 50 मिनट का लेक्चर होता है, ठीक है? उसके बाद अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट क्या करती हैं कि हफ्ते में 3 दिन क्लासेस करवाती हैं और 1 से 2 दिन वो लैपटॉप लैपटॉप के ऊपर काम करवाती हैं या अपने कंप्यूटर के ऊपर काम करवाती है, बाकी थ्योरी। लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग में थ्योरी कम है, इसमें थ्योरी नहीं है। अगर कोई थ्योरी के ऊपर आपको काम करवा रहा होगा तो समझिए थे आपके पैसे और आपका टाइम ज़ाया कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का नाम है। और इसको जब आप प्लेटफॉर्म यूज़ करना सीख जाएं तो आपको मार्केटिंग को भी ज़रूर पता होना चाहिए। कंज्यूमर पर्सोना क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, आपने पोजीशनिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होती है। ये सब चीज़ें आपको अगर पता होगा तो आप अच्छे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं। अदरवाइज आप डैशबोर्ड तो सीख जाएंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मार्केटिंग भी सीखना चाहिए। मुझे अप्रोक्सीमेटली 17 16 17 ईयर्स हो चुके हैं मार्केटिंग के अंदर, इस वजह से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी फिंगर टिप्स पे हैं। मॉड्यूल 2 है कि आपको एक बेसिक वेबसाइट वो लाइक क्रिएट करना सिखाएंगे, जिसमें कि जिसमें आ जाएगा वर्डप्रेस के ऊपर, वो आपको वेब बनाना सिखा देंगे। होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, वेबसाइट्स की टाइप कौन कौन सी हैं, ई कॉमर्स है, ब्लॉगिंग है, सर्विस सेक्टर वेबसाइट है। आप जब ये वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो ही ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकेंगे। अगर आपके वेबसाइट ही नहीं है वो बनाना सिखाएंगे तो आप कभी भी एसईओ नहीं कर सकेंगे, कभी भी आपको ये गूगल ऐड नहीं समझ आ सकेगी प्रैक्टिकली। आप वैसे तो सीख लेंगे डैशबोर्ड का, ठीक है, लेकिन इसको सही अंदाज में प्रैक्टिकली सीखना कि जी आपने फेसबुक के पिक्सल कैसे लगाना है, गूगल का जीटीएम कैसे लगाना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए H1 H2 H3 क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, पिक्चर की ऑल टेक्स्ट कैसे होती है, और वर्डप्रेस का के ऊपर आपने सी पैनल को कैसे एक्सेस करना है। इसके अलावा आपने जो डिफरेंट प्लगइन्स होती हैं वो किस तरह करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये मेरे अंदाजे में कोई 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन का लेक्चर इसके ऊपर लगेगा आपको। वेबसाइट क्रिएट करने से रिलेटेड कि आपको वेबसाइट कैसे बनानी है वू कॉमर्स के ऊपर, होस्टिंग कैसे बाय करनी है, और उसके अलावा आपने अपनी वेबसाइट का नाम रखना और वेबसाइट को क्रिएट करना। 1 से 2 लैंडिंग पेज क्रिएट करें, अब ज़्यादा लैंडिंग पेज भी क्रिएट ना करें। आजकल तो एआई का ज़माना है। एलिमेंटर के ज़रिए आप उसको बहुत अच्छे प्लगइन होता है एलिमेंटर, आप उसके ज़रिए बड़े आसानी से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको सिखाएंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी 3 चीज़ें हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। अभी मैं इसको वैसे एक रन डाउन कर देता हूँ, उसके बाद मेरे अंदाजे में मैंने आगे इसकी भी बताई है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डिटेल क्या क्या वो आपको सिखानी चाहिए। उसके बाद गूगल ऐड आ जाएगा। गूगल ऐड के अंदर, लाइक गूगल ऐड के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं, गूगल सर्च है, गूगल डिस्प्ले है, शॉपिंग ऐड है। इसी के अलावा यूट्यूब भी गूगल से चलती है, मैप के ऊपर और लोकल सर्च के ऊपर भी गूगल से चलती है। ये सारी चीज़ें गूगल से चलती हैं। ईमेल के ऊपर, जो जीमेल के ऊपर ईमेल आती है उसके ऊपर भी गूगल से ही चल रही होती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम जिसको मेटा कहते हैं, वो ऐड कैसे बना क्रिएट करते हैं, बल्कि गूगल ऐड मैनेजर भी आपको बनाना सिखाएंगे। इसी तरह फेसबुक बिजनेस मैनेजर, जिस यहाँ मेटा स्वीट भी आजकल उसे कहते हैं, वो आपको बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आपने पोस्ट कैसे लगानी है, उनको स्केड्यूल कैसे करना है, कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, और पेड कैंपेन कैसे चलानी है, ठीक है। लिंक्डइन क्या होता है, उसको उसको किस तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है, इसके ऊपर पेड कैंपेन कैसे चलाते हैं। लिंक्डइन बहुत कम यूज होता है, ये स्पेसिफिकली बी टू बी मार्केटिंग के लिए यूज होता है, लेकिन आपको ये जरूर आना चाहिए। और इसके बाद आ जाएगा गूगल माई बिजनेस, जिसको आजकल गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहते हैं। ये लोकल एसईओ होता है। आपकी जो लिस्टिंग है, आपकी जो ब्रांचेस हैं, अगर आपकी लाइक आपको आप लाइक किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसकी 500 से 600 ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में, ठीक है, उसको आप गूगल के ऊपर कैसे लेके आएंगे। फिर उसके ऊपर जब आप गूगल के ऊपर लेके आते हैं तो उसके ऊपर आप रिव्यूज़ लेते हैं, ठीक है। रिव्यूज़ कैसे लेते हैं, उसके ऊपर आप उनको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं कि जब कोई बंदा, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बैंक में काम करते हैं तो बंदा लिखता है बैंक नियर मी लिखता है, जिस भी जगह पे बैठा। अभी मैं फेट मर्कज़ इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं बैंक नियर मी
लिखूँगा तो इस एरिया में एफएक्ट मर्कज़ में जो सराउंडिंग में मेरे जितनी भी बैंकों की ब्रांचेज़ होंगी वो मेरे मोबाइल में आ जाएँगी, ठीक है? मेरे मैप के ऊपर आ जाएँगी। फिर मैं जो अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया होगा, जिसके पास अच्छे रिव्यूज़ होंगे, मैं उस ब्रांच पे जाके अपना अकाउंट खुलवा लूँगा। इस तरह और भी कई चीज़ें हैं मसलन क्या कहते हैं लेडीज़ गारमेंट्स आ जाएगी या और भी जिसके मल्टीपल ब्रांचेज़ होती हैं। अगर मल्टीपल नहीं है तो सिर्फ़ 1 या 2 ब्रांचेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, कोई हेयर ड्रेसर है, ब्यूटी सैलून है, कोई भी इस तरह की चीज़ है तो उसको भी अपना लेकिन ये उस वक़्त होता है जब आपका फ़िज़िकल बिज़नेस हो, लाइक फ़िज़िकल प्रेज़ेंस हो। अगर आप सिर्फ़ ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं तो उस वक़्त आपको गूगल माय बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कॉपी राइटिंग आ जाती है, कंटेंट राइटिंग आ जाती है, जिसमें आपने वेबसाइट का कंटेंट लिखना होता है। इसके अलावा ब्लॉग राइटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। अगर आपने एसईओ, गूगल, फेसबुक सीख लिया तो आप समझ लें आपने 70% मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कर ली। फिर अगर आपने लिंक्डइन और गूगल माय बिज़नेस भी सीख लिया तो समझ लें आपने 80% डिजिटल मार्केटिंग सीख ली। फिर एनालिटिक्स, कंटेंट राइटिंग भी आप थोड़ा-सा वेटेज डाल लें और उन ये सब सीखने के बाद एक चीज़ आ जाती है कि जब आप कैंपेन चलाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैंपेन की परफॉर्मेंस कैसी है। तो एनालिटिक्स टूल, गूगल एनालिटिक्स सीखना चाहिए आपको कि यार गू आपकी कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो गूगल एनालिटिक्स टूल आपने वेबसाइट के ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट करने हैं, किस तरह आपने अपने गूगल ऐड को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है, फेसबुक के पिक्सल को वेबसाइट के साथ लिंक करना है, ये सारा गूगल एनालिटिक्स के अंदर आ जाता है। आजकल जो नया फॉर्मेट है उसे कहते हैं GA4, गूगल एनालिटिक्स 4, ठीक है? उसके बाद गूगल टैग मैनेजर है, जो कि जिसके ज़रिए आप गूगल एनालिटिक्स को और या कोई भी चीज़ को, ये एक तरह का फीचर होता है, टैग मैनेजर होते हैं, ये गूगल को लिंक करता है आपकी वेबसाइट के साथ। गूगल एनालिटिक्स हो गया या और भी कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है? सर्च कंसोल होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आती है वो गूगल सर्च कंसोल से आप मुहैया करते हैं। ये भी आपको सिखाएँ वो लाइक सिक आपके कोर्स की आउटलाइन का हिस्सा होना चाहिए कि जहाँ पे आपको देखें गूगल सर्च कंसोल कैसे क्रिएट होता है, गूगल टैग मैनेजर किस तरह क्रिएट होता है। इसके बाद आ जाते हैं, जब ये सारे सीख लेते हैं तो एफ़िलिएट मार्केटिंग होती है। एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होती है? आपने मार्केटिंग करनी होती है, मसलन आपने किसी आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है, तो आपने किसी के प्रोडक्ट के साथ मिलके वो अपनी पिक्चर उससे ले ली और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल के उसको प्रमोट किया। फिर जब ऑर्डर आएँगे तो जिसकी प्रोडक्ट आपने ली है, उसको आप बता देंगे कि यार ये ऑर्डर आया, बल्कि उसके वो आपको एक लिंक दे देता है, उसके बाद उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑर्डर प्लेस हो जाता है। उसे कहते हैं एफ़िलिएट या ड्रॉप शिपिंग। इसमें बहुत मेहनत होती है, लेकिन एक अच्छा बिज़नेस है। इसको भी चलाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें एसईओ, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? उसके बाद आजकल एक अच्छी चीज़ चल रही है व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग में क्या होती है? कैटलॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने व्हाट्सएप बिज़नेस, ठीक है? उसके अंदर कैटलॉग होता है कि आपने कैटलॉग को किस तरह क्रिएट करना है, आपने अपने कस्टमर को किस तरह कैटलॉग भेजना है। फ्रीलांसिंग एक स्किल है कि आपने फ्रीलांसिंग क्लाइंट कैसे ढूँढने हैं, क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, लिंक्डइन के ज़रिए, फाइवर के ज़रिए, अपवर्क के ज़रिए आपने कैसे काम लेना है, ये इसके लिए आपने गिग्स कैसे क्रिएट करना है। इसके ऊपर मेरा काम मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग नहीं करता, मैं तो एक जगह पे जॉब करता हूँ, आगे फ्यूचर में है, आई डोंट नो कि क्या करूँगा मैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है कि आपने फॉर एग्जांपल टिकटॉक के ऊपर बहुत मशहूर हो गया है कोई बंदा, या अगर आप मशहूर हो गए तो आप फिर अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है तो आप इन्फ्लुएंसर अपनी नीश से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर को ढूंढ के उसे कहेंगे कि शूट आउट करे अपने प्रोफाइल के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है? ये इन्फ्लुएंसर यानी कि जो मशहूर बंदे हैं, सेलिब्रिटी जिन्हें कहते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आजकल, उनको आप अपने ब्रांड की एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये कोई वो नहीं है, स्किल नहीं है, ये एक तरह का लाइक आपने जिसे कहते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग की एक टेक्नीक है, ये कोई स्किल नहीं है। जिस तरह आपका ये एसईओ, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ये प्लेटफॉर्म को स्किल है, ये सारे के सारे स्किल्स हैं जो आपने सीखनी है। ये एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग भी एक तरह की स्किल है। फ्रीलांसिंग, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक स्किल नहीं है। ऐप मार्केटिंग, आपने जो मोबाइल के अंदर ऐप बनाते हैं उसको आपने किस तरह प्रमोट करना है, इनको प्रमोट करने के लिए भी आपको गूगल, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ईमेल मार्केटिंग, कि आपने जीमेल के ऊपर ईमेल कैसे चलाना है, या ईमेल के अलावा और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने उसके ऊपर ईमेल मार्केटिंग कैसे करवानी है, ठीक है जी? अब इनकी मैं थोड़ी-सी गाइडलाइन आपको दे देता हूँ कि जब आपने एसईओ के ऊपर सीखेंगे तो आपको ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ वो सिखाएँगे, ठीक है? एसईओ कैसे चलता है, क्वेरी क्या होती है, क्रॉलर, इंडेक्सिंग, सर्फ क्या होते हैं,
एसईओ की टाइप ऑफ एसईओ कौन सी है, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट की कैसे होती है, सर्विस या ब्लॉगिंग वेबसाइट की कैसे होती है, कीवर्ड्स की कौन कौन सी नेचर है, सीड कीवर्ड होते हैं, लॉन्ग कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट के टेल कीवर्ड होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है वहाँ से। और ये चीज़ें आ गया, ठीक है, ये एसईओ कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ अपनी लाइक ये जो जितनी भी चीज़ें बताई इनमें से 80 to 85% मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ये एसईओ से रिलेटेड भी मैं काफ़ी डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ, ये प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है गूगल। गूगल के अंदर गूगल सर्च ऐड होता है, गूगल डिस्प्ले ऐड होता है। गूगल सर्च ऐड क्या होता है, गूगल सर्च के ऊपर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो गूगल ये यहाँ पे जो ऐड देगा, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं प्राइस ऑफ लैपटॉप इन पाकिस्तान। आजकल मैं लैपटॉप चेंज करने की ये जो आई है ऐड, ये है स्पॉन्सर्ड ऐड है, यहाँ पे लिखा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गूगल सर्च ऐड, ठीक है। ये कैसे चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐड होती है, बहुत ही सॉलिड ऐड होती है गूगल सर्च ऐड, क्योंकि ये वाहद ऐड है जो कि कंज्यूमर की पुल के ऊपर चलता है, यानी कि कंज्यूमर की इंटेंट, मेरी अभी इंटेंट है कि मैंने लैपटॉप नया बाय करना है, तो मैंने क्या लिखा, प्राइस ऑफ लैपटॉप इन पाकिस्तान। तो मैं इंटेंट ड्रिवन चलूंगा, यानी कि ये पुल मार्केटिंग है। बाकी जितनी भी मार्केटिंग है वो पुश मार्केटिंग होती है। गूगल डिस्प्ले ऐड जिसमें आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अपनी ऐड दिखाते हैं, गूगल शॉपिंग ऐड आ गया, गूगल परफॉर्मेंस मैक्स ऐड आ गया। गूगल परफॉर्मेंस मैक्स एक तरह का गूगल डिस्प्ले का, गूगल सर्च का और यूट्यूब का मिक्स होता है। यूट्यूब के अंदर इन स्ट्रीम क्या होते हैं, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, इन फीड, जैसे हम डिस्कवरी ऐड भी कहते थे, बम्पर ऐड क्या होते हैं, ये सारी की सारी आपने आउटलाइन के अंदर चेक करना है। टारगेटिंग क्या होती है, प्लेसमेंट क्या होती है, बिडिंग क्या होती है, कन्वर्जन ट्रैकिंग किस तरह की जाती है, ठीक है जी। उसके बाद गूगल ऐड के अंदर गूगल ऐड अकाउंट किस तरह किया जाता है, पेमेंट सेटिंग किस तरह की जाती है, गूगल का ऐड स्ट्रक्चर क्या होता है, गूगल सर्च ऐड जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और आपने अपने कंपैटिटर को गूगल सर्च ऐड कैसे दिखाने हैं। गूगल सर्च ऐड कीवर्ड ड्रिवन होता है, उसके अंदर आपने कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ऑप्शन इनसाइट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा डिस्प्ले ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है, रीमार्केटिंग ऑडियंस कैसे की जाती है, इंटेंट ड्रिवन ऑडियंस क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर भी अवेलेबल हैं। और अगर आप किसी जगह से पैसे दे के कोर्स करेंगे तो ये चीज़ें मस्ट सीखनी चाहिए आपको, ये लिख लें। और अगर आप अपने ट्रेनर से पूछा करें इस तरह की चीज़ें कि सर इसके बारे में एक्सप्लेन करें। फेसबुक के ऊपर आ जाता है कि फेसबुक इकोसिस्टम क्या होता है, फेसबुक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, फेसबुक के ऊपर पोस्ट, स्टोरीज, रील्स, और फेसबुक को इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे लगाई जाती है, फेसबुक पिक्सल कैसे कन्फिगर होता है, लाइक फेसबुक की मार्केटिंग टिप्स, एडवांस लेवल इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कैसे की जाती है, ईमेल्स से अपनी ऑडियंस कैसे बनानी है, रीटारगेटिंग ऑडियंस कैसे करनी है, कस्टम एंड लुक लाइक ऑडियंस कैसे होती है, ए बी टेस्टिंग कैसे होती है, कंपैटिटर के ऊपर आप अपने अपने कस्टमर्स कंपैटिटर के कस्टमर को अपनी ऐड कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फनल स्ट्रेटजी क्या होती है, एट्रीब्यूशन विंडो क्या होती है, पोस्ट को कैसे एंगेजमेंट किया जाता है, लीड की कैंपेन कैसे क्रिएट होती है, मैसेजिंग कैंपेन, इंस्टेंट एक्सपीरियंस कैंपेन, कैटलॉग सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन होती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, सीटीआर क्या होता है, इस तरह की ये मल्टीपल चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर भी अवेलेबल हैं। और ये आपको सीखना चाहिए। लिंक्डइन कैसे क्रिएट होता है, उसके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, वहाँ से हेड हंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो पहले था, गूगल माई बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ऑफ लाइक आपकी कोई शॉप या कोई बुटीक या कोई ब्रांच है तो उसके लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोकल सर्च या लोकल एसईओ भी कहते हैं, ठीक है। ये उसकी इंपॉर्टेंस की क्या होता है, ये सारे का सारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आपको पता, आपका ट्रेनर आपको समझाना चाहिए, ठीक है। इस तरह की ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक हल्की सी गाइडलाइन दी। अगर आपको ये वीडियो ये प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन भी भेज दें। आप अपना व्हाट्सएप या मुझे ईमेल एड्रेस देंगे तो मैं ये प्रेजेंटेशन भी आपको भेज दूंगा, क्योंकि जब आप बार्गेन करें या डिस्कस करें अपने ट्रेनर्स के साथ कि जी आपका कोर्स की आउटलाइन क्या होगी, ये कोर्स पूरा सीखने में आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, ठीक है। और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास एक अच्छे, जिसे कहते हैं ना, एक वैल्यू, जो अच्छे लेवल के डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर होंगे तो वो पर मंथ आपको 40 से 50 हज़ार रुपये कम से कम चार्ज करेंगे, ठीक है। और फिर डिपेंड करता है अगर आप 2 से 3 महीने के अंदर सीख जाते हैं। कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट भी होती हैं कि वो कहती हैं आउटलाइन को दे देती हैं, फिर आपको 3-4 महीने का बंडल पैक दे देती हैं और आपको 50-60 हज़ार रुपये का एक बता देती है कि पूरे पैकेज का ये अमाउंट है, लेकिन वो फिर आपका एक तरह का टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है।
डिपेंड कर रहे होते हैं। आप मार्केट में सर्वे कीजिएगा कि कौन से इंस्टीट्यूट है, किसके पास ट्रेनर अच्छा है, तो उसके पास आप ये कोर्स कीजिएगा, ठीक है जी। और ये सीख के आपको इम्प्लीमेंट करने 3 से 4 महीने में आप सीख लेंगे, फिर 1 से 2 महीने आपको इम्प्लीमेंट करने में लगेंगे। फिर आपको कोई एक आध छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिलेगा, फिर आप उसके ऊपर थोड़ी बहुत ही ट्राई करेंगे। ट्राई करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए और आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें अपनी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। फिर आप अपनी थोड़ी-सी ट्राई अपनी वेबसाइट के ऊपर भी परफ़ॉर्म करें। अगर आपकी लाइक ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट कर लें, या आपने कोई श अब अगर किसी ऐसी और लाइक लाहौर सिटी का मुझे पता है कि लाहौर सिटी में शाह आलम मार्केट से आपको होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाती है। वो प्रोडक्ट लेके आप ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बना के उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। आप फ्री मत बैठें, ये ना करें कि जी मुझे जॉब मिलेगी तो मैं सीखूँगा। आप जॉब मिलने से पहले आप चीज़ों को वेबसाइट बना के, या तो ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना के वहाँ पे सीखें कि एसईओ कैसे की जाती है, मुख्तलिफ चीज़ों को कैसे लिंक किया जाता है और कैसे कैंपेन क्रिएट की जाती है। या कोई ई-कॉमर्स शॉपिफ़ाई के ऊपर बना लें। आपको इतनी महँगी नहीं पड़ती, पर मंथ थोड़े से पैसे उसके पड़ते हैं, और आपने होस्टिंग लेनी होती है। लेकिन जब आपको उसकी ये सारी चीज़ें आ जाएँगी और अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन में जॉब मिल जाएगी, तो आपको ये सारी चीज़ें पे ऑफ कर जाती हैं, ठीक है? अ, फिर आपको कोई 2 से 3 महीने लगेंगे लाइक प्रोजेक्ट लेने में। प्रोजेक्ट लेके उसके ऊपर आप अपने सारी स्किल को अप्लाई करें, सीखें। और जब इस सब चीज़ों के एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये रूटीन में चीज़ें लाइक इसे ना अपग्रेड हो रही होती हैं। गूगल के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, फेसबुक के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, गूगल लिंक्डइन के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, एसईओ के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। ये हर एक अपने अंदर एक पूरा बुक है, एक पूरी फ़ील्ड है, ठीक है? ये नहीं कि आपने सर्च इंजन बहुत ही छोटी फ़ील्ड है। ऑन पेज है, ऑफ पेज है, टेक्निकल है, गूगल के अंदर बेशुमार फ़ॉर्मेट है, फिर उनको ऑप्टिमाइज़ करने के तरीके सीखना, ये इस तरह दिस विल टेक एक एक्सपर्ट लेवल का बंदा बनने के लिए 3-4 साल आपको लग जाते हैं। बेसिक्स आपको 4-5 महीने में आ जाती हैं, फिर आप इस पोज़ीशन पे आ जाते हैं कि आप कैंपेन चला सकें 5-6 महीने के अंदर। लेकिन आपको एक्सपर्ट बनने के लिए रूटीन में आपने इसके ऊपर काम लगाना, और 4-5 साल आपको लग जाएँगे एक एक्सपर्ट लेवल की पोज़ीशन पे आने के लिए। उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप कोई बंदा आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।